नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सनी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। दोस्तों, आज का ये टॉपिक जो है, ये मैंने आप लोगों के लिए चुना है, क्योंकि आप लोगों ने मुझे फ़ोन किए, ईमेल्स किए, आप लोग काफ़ी परेशान रहते हैं लोन डिफ़ॉल्ट होने के बाद। दोस्तों, ये वीडियो जो है मैं अनसिक्योर्ड लोन के पर्पस में ही बना रहा हूँ, चाहे आपका क्रेडिट कार्ड हो, चाहे आपका पर्सनल लोन हो जो आपने किसी लोन ऐप से लिए हैं या फिर बैंक से लिए हैं। ये वीडियो मैं चाहता हूँ दोस्त कि आप पूरा देखें बिना स्किप किए हुए, क्योंकि ये एक मोटिवेशनल वीडियो है और मैं आपको मेरा जितना भी एक्सपीरियंस है वो भी मैं शेयर करने वाला हूँ। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, मैं कभी भी मेरा जो भी सजेशन होता है वो उन लोगों के लिए होता है जो वाकई में जेन्युइन फाइनेंशियल क्राइसिस में है। मैं ये कदे नहीं चाहता कि कोई भी विलफुली डिफ़ॉल्ट करे और फिर विलफुली सेटल करे। दोस्तों, हमें जो पैसा या रुपया दिया जाता है, आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये हमारे बैंकों का ही पैसा है, हमारे बैंकों का ही है और ये पब्लिक मनी है। हम अगर यहाँ पे डिफ़ॉल्ट करते हैं जानबूझकर, तो हम डायरेक्टली हमारे जो फाइनेंशियल हेल्थ है देश का, वहाँ पे भी चोट कर रहे हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए। हम हमेशा एक अच्छा नागरिक बन के रहना होगा। दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, कुछ ऐप्स का नाम भी मैंने लिया है जो मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ। दोस्तों, अर्ली सैलरी जो एक्चुअली अभी 5 है, 5 के नाम पे परिचित है, और ट्रू बैलेंस है, और कहीं से भी आपने लिया हो दोस्तों। पर मैंने कुछ ऐप्स का नाम इसलिए लिया है क्योंकि हाल ही में मेरा एक जान पहचान वाला, आप कह सकते हैं, मेरे मेरे से उम्र में तो बड़े हैं, पर उन्होंने अर्ली सैलरी से लोन लिया था और अचानक उनका सर्विस मतलब नौकरी से हाथ धो बैठना पड़ा उनको, और उनके घर में काफ़ी तनावपूर्ण जीवन है अभी। और उनका जो मतलब माताजी है, उन्होंने मुझसे संपर्क करा कि सनी ये हालात है, और काफ़ी फ़ोन कर रहे रिकवरी एजेंट। तो मैंने जो आप लोगों को मैं जब सजेशन देता हूँ वही उनको दिया, और अभी उधर सब कुछ शांत है। दोस्तों, कुछ चीज़ें जो है आपको हमेशा ध्यान में रखना है। एक लोन डिफ़ॉल्ट हो जाने के बाद हमारे मन में पहले क्या क्वेश्चन आता है? एक डर हमारे मन में ये बैठ जाता है दोस्तों, आगे क्या होगा? हम अपना खाना पीना ठीक से नहीं करते, हम रात को सो नहीं पाते हैं, जब भी सोते हैं ये सब देखते रहते हैं आंखों के सामने। हम यूट्यूब खोलते हैं, रिकवरी एजेंट घर पे आते ही ये सब दिखते हैं। दोस्तों, हमेशा एक चीज़ याद रखना जो आपके डर को ख़त्म कर देगा। आपने चाहे क्रेडिट कार्ड का बिल आपका ओवरड्यू हो चुका हो, या फिर कहीं से भी आपने लोन लिया हो और वो आप ना चुका पा रहे हो, ये कभी भी एक क्राइम के श्रेणी में नहीं आता। ये एक सिविल का ऑफेंस है और इसे सिविल ही रहने दें दोस्तों। और एक टेंशन आपका मैं दूर कर देता हूँ, अब एक लोन आपका डिफ़ॉल्ट हो चुका हो या फिर 25 लोन डिफ़ॉल्ट हो चुका हो दोस्तों, या फिर जितने जगह से आपने लिया है सभी लोन डिफ़ॉल्ट हो चुके हो, ये आपके खिलाफ किसी भी पुलिस चौकी में कोई भी केस रजिस्टर्ड नहीं हो सकता, क्योंकि ये क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है दोस्तों। तो इसमें भी आप निश्चिंत रहें। और जो डर हमें लगता है रिकवरी एजेंट की, वो टाइम टू टाइम उनका एक प्रक्रिया है, बैंक को ही समझने दीजिए। आपको अपना ड्यूटी करना है, जो मैं हर एक वीडियो में आपको कहता हूँ, जो कि है कहीं पे भी आपका लोन डिफ़ॉल्ट हो चुका हो, आपको एक इंटीमेशन कंपनी को ज़रूर दे देना है। और मेरा वीडियो जो नियमित रूप से देखते हैं उनको ये मैं हमेशा बताता रहता हूँ, कहीं पे भी आपका लोन डिफ़ॉल्ट हो चुका हो, आपको एक मेल आपको कंपनी को दे देना है। एक मेल आपका बहुत झंझट खत्म कर देगा दोस्तों। ना ही कंपनी फ्यूचर में आपके खिलाफ लीगल एक्शन ले पाएगी और ना ही फ्रॉड केस कर पाएगी, क्योंकि एक फ्रॉड कभी भी कंपनी को इंटीमेट नहीं करेगा, सूचित नहीं करेगा। दोस्तों, एक चीज़ का ध्यान आपको यहाँ पे ये भी रखना है कि समझ लीजिए आपका हालात अभी खराब है और 1-2 महीने बाद ये ठीक होगा। अगर ऐसा आपको लगता है तभी आप कंपनी को टाइम रिक्वेस्ट करें, वरना अगर आपका हालात वाकई में बहुत ख़राब हो चुका है, सडन बिजनेस लॉस या फिर बिजनेस फेलियर, जो बिजनेस आपने स्टार्ट किया था वो बिजनेस पूरी तरीके से डूब चुका है,
उसमें भी आपको इस बात को ध्यान में रखना है, चाहे आपका बिजनेस लोन है, पर्सनल लोन है, सभी चीज़ों में, एजुकेशन लोन है। अगर आपका सडन कुछ ऐसा हो गया कि आपका जो भी फाइनेंशियल हालत था वो बुरी तरीके से इफेक्ट हुआ है, तो आपको कभी भी टाइम रिक्वेस्ट नहीं करना है, कंपनी को सूचित कर देना है कि मेरा हालात काफ़ी बुरा है, मैं कोशिश कर रहा हूँ इससे ओवरकम करने की, जब भी मैं ओवरकम हो जाता हूँ आपको मैं धीरे धीरे चुकाऊंगा। बिल्कुल यही लिखना है आपको। दोस्तों, जिस विषय में मैं बात कर रहा था, कुछ एप्लीकेशंस का नाम मैं ले रहा हूँ। 5 जो अर्ली सैलरी है, DMI फाइनेंस हो एक है दोस्तों, काफ़ी शानदार कंपनी है। अगर आप इसका टाइम टू टाइम पेमेंट करें, ये कंपनी बहुत बढ़िया कंपनी है, पर्सनली मैं बोल रहा हूँ। ट्रू बैलेंस भी सेम है, अगर आप उनको टाइम टू टाइम पेमेंट करें, ये आपके ही फायदा है। अगर आप पेमेंट टाइमली करते हैं तो क्रेडिट लिमिट भी आपको अच्छा खासा मिल जाता है। दोस्तों, ये सभी को अच्छा है, क्रेडिट कार्ड भी बुरा नहीं है, ठीक है ना। पर गलत तब हो जाता है जब हम इन्हें डिफॉल्ट कर लेते हैं, और डिफॉल्ट करते ही लगने लगता है डर। अगर घर में रिकवरी एजेंट आ जाए, खा जाएंगे ना हमें। नहीं, वो जो आ रहे हो तो राक्षस है, वो हमें खा जाएंगे आके, ठीक है ना, हम खा जाएंगे। यार, जब कॉलेज में पढ़ते थे, स्कूल में पढ़ते थे, कोई लड़का हमें थप्पड़ मार देता था, हम क्या खरे खरे थप्पड़ खाते थे? हम भी तो लगाते थे ना यार। तब हमें डर नहीं लगता, अब क्यों डर लगता है? इज्जत, काहे का इज्जत? रिलेटिव्स बुरा भला कहेंगे, ये सब डरते हैं आप। अगर आपके घर में आज खाना नहीं है ना, कोई रिलेटिव्स आपको खाना नहीं दे जाएगा, समझ रहे हो बात? अड़ोस पड़ोस के लोग क्या कहेंगे? यार, उनको तो काम ही है कहना। अगर उनका चिंता करने लगो तो अपने गर्लफ्रेंड को लेके भी ना घूमो गलियों में, उसमें भी तो बदनामी होती है। समझ रहे हो मेरी बात? मैं आपको मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, पिंच नहीं कर रहा हूं मैं, सॉरी। ये डर जो है ना, इसको निकाल दो। इस डर का फायदा ले जाते हैं वो रिकवरी एजेंट। हाल ही में केस आया है मिस्टर तिवारी का। मैं हंसू, क्या करूं, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। दोस्तों, हंसीएगा मत, हंसना मना है। मैं क्यों कह रहा हूं? एक तिवारी जी है जिन्होंने मुझे कांटेक्ट किया आज से 3-4 दिन पहले। उनका क्रेडिट कार्ड का बिल ड्यू था जो वो नहीं चुका पा रहे थे 6 महीना तक। उनके घर में कोई रिकवरी टीम भी नहीं आया, और उन्होंने कंपनी को भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो मुझसे काफी लेट जुड़े। जब तक जुड़े उनका सब कुछ सफाया हो चुका था। तिवारी जी ने मुझे फोन किया, मुझे बोले कि सनी सर, ऐसा ऐसा है कि मैंने क्रेडिट कार्ड लिया, पर सनी सर बहुत मुश्किल हो गया। मैंने कहा क्या हुआ तिवारी जी, आप इतना मतलब परेशान में क्यों है? सनी सर, आजकल बहुत कुछ हो रहा है। मैंने कहा क्या हो रहा है? वो मुझसे बोले, दोस्तों फोन आया था बैंक से, अब आरबीआई ने डिसाइड कर लिया है कि जितने भी डिफॉल्टर है, आरबीआई का एजेंट, मतलब आरबीआई खुद अभी एजेंट भेजेगा वसूली के लिए, और उनके घर में 250-200 लोग, मतलब 200-250 लोग आने वाले थे। समझ रहे हो बात? बैंक अधिकारी ने उनको ये बोला, सर हम उनको रोके हुए हैं ताकि वो आपके घर में ना जा पाए। तो तिवारी जी भी तो बहुत होशियार आदमी थे। तिवारी जी बोले प्लीज रोक के रखिएगा, उनको ना आने दीजिएगा। तिवारी जी मतलब क्या थे मुझे तो मालूम नहीं, आरबीआई कब से वसूली करने लगा ये भी मुझे मालूम नहीं था, पर मैंने उनका बात सुना पूरा। उसके बाद तिवारी जी अपने बीवी का जो जेवर है उनको गिरवी रखा, 2.5 लाख रुपया उठाया, और बैंक में जाके क्रेडिट कार्ड को पेमेंट करके क्रेडिट कार्ड ही बंद कर दिया, क्लोज, एक ही दिन में। इतना डर, इतना भय उनके मन में बैठ गया। अभी ये सब हालात होने के बाद उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया, और मुझे कांटेक्ट करने के बाद मैंने उनको जब ये बताया कि ये एक रिकवरी एजेंट का ही ट्रिक्स था, आरबीआई कभी भी ये सब वसूली नहीं करता घर में जाके, उन्होंने अपने माथे पे हाथ पकड़ लिया। और क्या कर सकते हैं दोस्तों? दोस्तों, ये सब नमूना है, मतलब ये रिकवरी का एक स्टाइल है। अगर आपसे किसी भी तरीके से हाथ पैर मार के रकम ना निकल रहा हो तो कंपनी ये सब टेक्टिक्स आजमाती है। कभी कभार तो ऐसा भी फोन आ जाएगा आपके घर में कि हम पुलिस चौकी से बोल रहे हैं, आपके खिलाफ एक केस आया है,
वो वकील है, आप बात कर लीजिए फोन लेके। कभी भी आपके पास ऐसा फोन आए तो आप ये कहना कौन से थाने से बोल रहे हैं, वो अपना कुछ नाम बताएगा तो बोल देना ओसी साहब को फोन करिए, उसी थाने के ओसी साहब मुझे जानते हैं, फोन रख देगा साला। समझ रहे हो बात? वो अगर ऐसा करता है तो आपको भी वैसा करना है। कभी कभी वकील भी आ जाता है, 30,000 कोर्ट से फोन कर रहा है। ये सब ढकोसलेबाजी, इन सब से ना डरिएगा। और ये मैं बोल रहा हूं क्योंकि काफी लोगों के साथ ऐसा होता है, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं ना दोस्तों, फोन उठा के रिकवरी को एंटरटेन करते हैं, जो आपको ये नहीं करना है। और मैं ये हमेशा आपको बताता हूँ, ये आपके बेहतरी के लिए है, आपके भलाई के लिए है। कहीं पे भी लोन डिफॉल्ट हो चुका हो, अपना ड्यूटी पालन करिए। अपना ड्यूटी क्या है आपका? कंपनी को मेल देना है, सूचित कर देना है आपके हालातों के बारे में। लीगली टेंशन मुक्त हो जाए, कंपनी कभी भी आपके ऊपर लीगल केस भी नहीं कर पाएगी और ना ही फ्रॉड केस डाल पाएगी। टेंशन खत्म हो गया ना दोस्तों। अब दूसरा जो काम करना है, ट्रू कॉलर में जाके अननोन नंबर को टोटली ब्लॉक कर देना है। हमेशा ध्यान में रखिएगा, अननोन नंबर को टोटली ब्लॉक कर देना है, अपना जीवन शांति से जीना है। और जो लोन एप्स है, और DMI फाइनेंस और क्या कहते हैं इसे, 5 मल्टी सैलरी, उनको अपना काम करने दीजिए। कंपनी को तो आपने ऐसे ही बोल दिया, क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट में भी बैंक को दे दीजिए। और दोस्तों क्रेडिट कार्ड में मैं और एक बता देता हूँ, आप अगर चाहें तो अपने जहां से भी आपने क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया है, अपने सेविंग्स अकाउंट तो कहीं ना कहीं से दिया है ना, मतलब नियर बाई ब्रांच से आपका अकाउंट होगा, तो उस ब्रांच में ब्रांच मैनेजर को कुरियर द्वारा एक मेल जरूर कर दो। या तो आप खुद जाके दे दो या फिर कुरियर कर दो। कुरियर में ये रहेगा कि चीजें डॉक्यूमेंटेड रहेगा। कुरियर में जो भी स्लिप, जो भी पर्चा आपको मिलता है वो आपके पास रख लीजिएगा फ्यूचर रेफरेंस के लिए, कि मैंने कंपनी को मेरे विषय में सूचित किया है। काफी डर में शायद आपका मन से निकाल चुका हो। एक लोन डिफॉल्ट हो जाए या 25 हो जाए, इंडिया में कहीं भी आपके नाम पे किसी भी पुलिस स्टेशन पे कोई भी केस दर्ज नहीं हो सकता, ना ही FIR बन सकता है, क्योंकि लोन डिफॉल्ट करना क्रिमिनल ऑफेंस पे नहीं आता। दोस्तों ये होगा प्रीलिमिनरी स्टेज, और काफी एक्सट्रीम स्टेज तक भी होता है सब कुछ, पर वो मैं नहीं चाहता अब जाने भी, क्योंकि वो वहां तक तो कंपनी भी नहीं जाती। पर फिर भी मैं आखिरी में जाते जाते उसको भी छू दूंगा, ताकि आपके मन से बिल्कुल ही डर खत्म हो जाए। डर खत्म करने का उद्देश्य मेरा बिल्कुल यही है कि आप अपना जो मानसिक हालत है उसे स्थिर रख पाए और अपने परिवार के साथ एक खुशहाल जिंदगी जी पाए, ताकि खाना पीना बंद हो जाना, घर में मतलब एक अलग माहौल बन जाना, ये सब ठीक नहीं होता। मन चिड़ा चिड़ा सा रहता है, बीवी से बात करने में मतलब गुस्सा आ जाता है, परिवार में कोई कुछ बोले आप तो आपके अलग ही सोच में रह जाते हैं उस वक्त, और झगड़ा हो जाता है। मतलब कुछ काम नहीं है कुछ, पर मन जो है ना वो चिड़चिड़ा सा हो जाता है। और ये सब आपको बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और कहीं भी यार दोस्त आपके इन सब सिचुएशन में फंसा है, ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि डर जो है वो अगर एक बार निकल जाए दोस्तों, मैं क्यों चाह रहा हूँ कि आपके मन से डर निकल जाए, उसका कारण है। अगर आप इस डर को निकाल देंगे ना, जो लोन आज डिफॉल्ट हुआ है, कल आपका हालत अच्छा भी हो जाएगा और इस लोन को आप दे भी पाएंगे। दोस्तों हमेशा मैं क्या कहता हूँ, क्रेडिट कार्ड का हो, किसी भी लोन एप्स का हो, और कहीं से भी अपने पर्सनल लोन लिया है, अगर आप देखते हो कि ये 2-3 महीना में आप चुका देंगे, चुका दो। कंपनी को रिक्वेस्ट करो लेट फीस पेनल्टीज वगैरह हटा देने के लिए, आप चुका दो। नहीं तो अगर आपका फाइनेंशियल हालत बहुत खराब है कि आप नहीं दे पाओगे, तो कंपनी को सूचित करके रखो और कभी ना कभी इसे सेटल करा लो। आखिरी रास्ता सेटलमेंट का ही है दोस्तों। केस कभी भी कोर्ट तक नहीं जाता, और घर में अगर लीगल नोटिस आपका आता है कहीं से भी तो आपको उसका जवाब दे देना। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, अगर लीगल नोटिस आ चुका है आपके घर में कंपनी की तरफ से, ये कोर्ट की तरफ से नहीं आता है दोस्तों, कंपनी की तरफ से आता है, तो कंपनी की तरफ से अगर आया होगा तो आपको वही करना है, मेल पे अटैच कर देना है उसे और कंपनी को सूचित कर देना है कि मेरा हालात ठीक नहीं है। अगर आपने पहले ही कंपनी को सूचित करके रखा है तो फिर आप लिख सकते हैं कि मैंने तो कंपनी को पहले ही बता दिया था मेरा हालात ऐसा है, तो ये लीगल नोटिस मेरे पास क्यों आया।
दोस्तों लीगल नोटिस होता है एक इंटीमेशन लेटर आपको, ताकि कहीं से भी आपने लोन लिया है वो लोन कंपनी आपको ये मतलब बताता है वो इंटीमेशन करके कि ये बकाया आपका बाकी है और आपको इसे देने हैं। अगर नहीं देंगे तो शायद कंपनी लीगल कॉन्सिक्वेंसेस आपके ऊपर हो सकता है। दोस्तों यही तक होता है अभी तक। किसी भी लोन ऐप ने कहीं भी किसी के खिलाफ केस कर दिया हो, ये मेरे सामने अभी तक ऐसा केस नहीं आया है। दोस्तों हमेशा और एक चीज ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आपका सभी कुछ डाउट मैं क्लियर कर दे रहा हूं। कहीं पे भी अगर आपका ईसीएस लगा हुआ है, कहीं पे भी किसी भी लोन ऐप्स पे, क्रेडिट कार्ड पे ईसीएस लगा हुआ है कि जो भी बिल बनता था वो बैंक अकाउंट से डायरेक्ट कट जाता था, उस पर आपको एक चीज करना है दोस्तों। अगर आपके पास बैलेंस है ही नहीं, उस अकाउंट को खाली छोड़ दीजिए। वो अकाउंट करते करते ईसीएस बाउंस चार्ज लगता है, वो करते करते एक ना दिन बंद हो जाएगा, मतलब 1-1.5 साल तक वो अकाउंट ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। पर खुद आप ना ही ईसीएस को कैंसिल कराना और ना ही बैंक अकाउंट को क्लोज कराना। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये क्राइम हो जाता है, ये धोखाधड़ी हो जाता है, ये फ्रॉड केस हो जाता है। और अगर कंपनी को ये मालूम चल गया कि ईसीएस इनएक्टिव है तो कंपनी भी आपके ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर सकती है। तो आपको ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ना है जो कंपनी आपके ऊपर खोज रहा है, क्योंकि कंपनी जब हर एक हाथ पैर आपके ऊपर मार चुका होता है तो कंपनी ये सब रास्ता खोजता है। अगर आप कोई भी रास्ता उन्हें ना दे, कुछ नहीं होगा। ईसीएस बाउंस का अगर केस होता भी है आपके ऊपर, जो नहीं होता, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, सेक्शन 25 हो या फिर 138 का हो, आपको तुरंत जमानत मिल जाता है। और कंपनी के पास यही एक आखिरी ब्रह्मास्त्र होता है, आपका क्रेडिट कार्ड हो, अनसिक्योर्ड लोन हो, कहीं पे कुछ हो, यही एक आखिरी ब्रह्मास्त्र है कि आपका चेक को बाउंस कर दिया जाए या फिर आपके ऊपर ईसीएस केस लगाया जाए। दोनों ही हालात में आपको जो है एंटीसिपेटरी बेल भी आप ले सकते हैं। अगर आपको आशा है कि कहीं आपको कर ना दे तो आप एक एंटीसिपेटरी बेल लेके चुपचाप बैठ सकते हैं, अपने वकील लीगल एडवाइजर के साथ जरूर बात करनी। तब होगा ये कि कंपनी घुटनों पर आ जाएगी। जो ब्रह्मास्त्र था उसका प्रिपरेशन आपने पहले ही कर लिया। पर हाँ, लोनर्स वाले ये सब मत करो। मैं ये बता रहा हूं उन लोगों के लिए जिनका लोन है बैंक में, ठीक है, चेक वगैरह दे के रखा है, आप एंटीसिपेटरी बेल भी ले सकते हो। और अगर मान के चलो कि कोर्ट ने आपको भेज दिया 138 केस का, कंपनी ने डाल दिया केस, कोर्ट ने आपको भेज दिया है नोटिस, ठीक है, ये भी एक पहला जो होता है दोस्तों, ये वेलेबल ऑफेंस होता है। मतलब आप कभी भी कोर्ट का अवहेलना जो है वो आपको नहीं करना है। आपको जाना है, आपके वकील को भेजना है और तुरंत आपको बेल मिलेगा, चुपके चुपके। और अगर आपको ये मतलब आशंका है कि कंपनी कर देगा, निश्चिंत होना चाहते हैं, पहले ही एंटीसिपेटरी बेल लेके बैठे, पहले ही बैठे रहो। दोस्तों ये ट्रिक से मैं दे रहा हूं, पर हाँ, मैं ये कदे नहीं चाहता कि आपके ऊपर ये सब हो, पर आप टोटली टेंशन फ्री होना चाहते हैं, हमेशा अपना लाइफ जीना चाहते हैं अच्छी तरीके से। बस मैं यही मेरा मकसद है कि आप मोटिवेटेड रहे। आपको डर तो यही है ना कि कुछ हो ना जाए, यार रिकवरी एजेंट आएंगे तो क्या होगा क्या होगा क्या, वो भी इंसान है, अच्छी तरीके से बात करेंगे, भैया अभी नहीं है और मैं कंपनी के साथ टच में हूँ, वो भी चला जाएगा। एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, अगर आपके पास है नहीं, किसी में दम नहीं है कि आपसे ले ले, ये हमेशा ध्यान में रखिएगा दोस्तों। टेंशन नहीं करना है, अपने आप को मोटिवेटेड रखना है हमेशा। हो गया, जानबूझ के तो नहीं हुआ ना, किसी का भी फाइनेंशियल क्राइसिस कभी भी हो सकता है। मेरा एक हमेशा एक अच्छा एक सेंटेंस जो मैं हमेशा कहता रहता हूँ लोन कंपनियों को, कि बैड टाइम डजंट कम नॉकिंग एट डोर। यानी पूरा वक्त जो होता है वो नॉक करके नहीं आता, कि आपको पहले ही अंदेशा लग जाए कि ये आने वाला है, ठीक है ना दोस्तों। तो ये कभी भी आ सकता है, आपको रिलैक्स रहना है। और आपके सनी भैया तो हमेशा बैठा है, कुछ भी प्रॉब्लम्स आपको हो आप मुझे एक ईमेल कर दीजिएगा। और काफ़ी अच्छा लगता है दोस्तों जब आप मुझे फ़ोन करके ये बताते हैं कि भैया यूट्यूब में काफ़ी लोगों को देखता हूँ, पर वो लोग कुछ मत दो, कुछ नहीं होगा, ये सभी बोलते हैं, पर कोई सलूशन नहीं देता। दोस्तों ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि मेरे वीडियोस आपको हेल्प कर रहा है, आपको होशियार बना रहा है, आपको कोई भी क्राइम कमिट करने में मना कर रहा है,
क्योंकि मैं जानता हूं मेरा हर एक सब्सक्राइबर्स और जो भी ये वीडियो को देख रहे हैं वो चोर नहीं है, उसका हालत काफी खराब है, इसलिए वो पेमेंट नहीं कर पा रहा है, और ये कॉपी भी चोरी नहीं है। ठीक है ना दोस्तों, अपने आप को कभी भी दोषी ना समझे, अपने अपने परिवार को नहीं बताया, क्योंकि काफी यूथ के साथ यही भी होता है दोस्तों कि वो लोग अपने घर वालों को भी नहीं बताते कि छोटे मोटे लोन ऐप से ले लेते हैं, और उनमें डर लग जाता है, यार ये क्या करूंगा अगर घर में आ जाए तो। पहली बात तो है जिन ऐप से आपने लिया है ना दोस्तों, उन ऐप का इतना रीच भी नहीं है कि आपके घर में आ जाए। ठीक है, कभी कभार एक बार अगर आ भी गया, डील कर लो यार, डील कर लो, वो राक्षस थोड़ी है कि आपको खा जाएंगे। रिकवरी एजेंट का फोन को उठाना बंद कीजिए, नहीं तो आपका मानसिक जो हालात है वो खराब होगा। टोटली स्टॉप, ट्रू कॉलर से पूरी तरीके से ब्लॉक कर दीजिए, उनके तरफ देखना नहीं है, बस कंपनी को मेल दीजिए। कंपनी को मेल करेंगे ना तो कोई भी रिकवरी एजेंट आने में दम भी नहीं होगा कि वो आ जाए, क्योंकि रिकवरी एजेंट तब आते हैं जब आप कंपनी को कोई सूचित ना करते हैं और केवल रिकवरी एजेंट को ही सताते रहते हैं, अब दूंगा कल दूंगा अब दे रहा हूं। उसमें होता है गाली गलौज, और आखिरी में क्या होता है, केस ट्रांसफर होता रहता है दोस्तों। बकेट जीरो जो होता है वो होता है आपका EMI 1 पे, वहां पे कोई भी होम विजिट नहीं होता है। पर अगर आपने जो आपका दूसरा EMI है वो भी डिफॉल्ट कर दिया है तो केस आपका चला जाएगा बकेट 1 में, और बकेट 1 में जब भी केस जाता है उधर आपका हो सकता है कि होम विजिट हो जाए। मैं ये क्रेडिट कार्ड इन सब के लिए कह रहा हूँ, मतलब बकेट 1 में अगर जाएगा तो आपका EMI 2 डिफॉल्ट हो चुका है, और कोई भी कंपनी लगातार 3 EMI डिफॉल्ट हो जाए ये सह नहीं सकते हैं, तो इसलिए ये सब होता रहता है। पर अगर आपने कंपनी को सूचित कर दिया उसके बाद आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बार सूचित हो गया तो वो लोग भेजेंगे ही नहीं। कभी कभी केसेस में ये भी देखा गया है 6-7 महीने तक कोई भी घर पे नहीं आया, चाहे आप क्रेडिट कार्ड कह लीजिए या बैंक से लिया हुआ लोन कह लीजिए। निश्चिंत होकर रहना है, कोई राक्षस आपके घर में नहीं आएगा। और कोई भी आज के तारीख में RBI इतना स्ट्रांग हो चुका है दोस्तों, और बैंकों को हिदायत भी मतलब दिया गया है कि आप अपना रिकवरी सिस्टम में रिफॉर्म्स लाइए और कस्टमर के साथ किसी भी तरीके का उल्टा सीधा व्यवहार ना हो, ताकि कस्टमर का बैंकों से भरोसा उठने लगे। दोस्तों आशा करता हूं मैंने सभी पॉइंट्स को छू लिया है। कहीं से भी आपका लोन डिफॉल्ट हो, कंपनी को हमेशा सूचित करें, कंपनी के साथ ही वार्तालाप रखें, और रिकवरी एजेंट को हमेशा ब्लॉक कर दें, ताकि अपना जो जीवन है वो अच्छी तरीके से आप बिता सके। दोस्तों अगर आप मतलब अपने घर को पहले देखिएगा, अपने बच्चों को देखिएगा, आप कैसे अपना संसार को चलाना चाहते वो पहले देखिए। आपका जो फाइनेंशियल क्राइसिस है उसमें से उभरने की कोशिश करिए, ना कि रिकवरी एजेंट के साथ उलझते रहे। दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, और अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चंस हैं आप मुझे मेल जरूर कर दीजिएगा, मैं उसे पूरी तरह से जितना मेरे पास ज्ञान है या फिर नॉलेज है मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए लेता हूँ विदा। हर हर महादेव।